गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो जैसा आप सभी को पता है कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में, पिछले पॉलिटी की जो हमारी क्लास चल रही है, एक सीरीज चल रही है, उसमें हमने भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसमें हमने अपना आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 2 कवर कर लिए थे, जिसमें हमने इंडिया के बारे में पढ़ा था, है ना, अर्जित कैसे कर सकते हैं, वो पढ़ा था आर्टिकल नंबर 1 के तहत में। दूसरा हमने जो आर्टिकल हमने कल कवर किया था, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। उसमें हमने संसद के बारे में पढ़ा था कि संसद को कौन सी ताकत देता है, कौन सी पावर देता है संविधान, है ना। तो उसी सीरीज़ में हम इंडियन पॉलिटी की जो हमारी सीरीज़ चल रही है भारतीय संविधान की, उसी की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ, जिसका नाम है हमारा आर्टिकल 3। ठीक है जी, आर्टिकल नंबर 3 इसका नाम है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 3। आप सब लोगों ने इसके नाम को अनुच्छेद नंबर 3, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 3 के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि अनुच्छेद 3 जो है हमारा, वो क्या कह रहा है, कौन कौन से उसके खंड हैं, है ना। तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अपना कॉपी और पेन लेके आप लोग बैठ जाइए, जिससे कि आप सब लोग अच्छे से इस क्लास को नोट करते चलें। थोड़ा सा बड़ा, दोनों क्लासेस के कंपेयर में देखें तो थोड़ा सा बड़ा है हमारा ये आर्टिकल, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है। तो इतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे हम अच्छे तरीके से इसको समझ पाएँ, जिससे कि आपको कोई परीक्षा में प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए, हमारा आर्टिकल नंबर 3 जो कहता है, आर्टिकल नंबर 3 हमारा कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, ठीक है जी, नए राज्यों का निर्माण, ठीक है, नए राज्यों का निर्माण। ये आपका, ये जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ तो याद रखिएगा, जब आप भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, उससे कोई अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, तो जो जो वर्ड आ रहे हैं उसमें, उसको बड़े ध्यान से सुनते चलिएगा, ठीक है। तो एक वर्ड आया इसमें नए राज्यों का निर्माण, दूसरा आया वर्तमान राज्यों की सीमा, ठीक है, वर्तमान राज्यों की सीमा, ठीक है। एक शब्द आया है आपका परिवर्तन, है ना, वर्तमान राज्यों की सीमा, और एक शब्द आया है आपका परिवर्तन, और इसके साथ में एक शब्द और आया है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, संसद विधि द्वारा। एक मैं आपको शब्द बता देता हूं, संसद विधि द्वारा। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 3 अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें सर्वप्रथम आपको ये 4 जो मैंने आपको वाक्य बताए हैं, जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन चीज़ों को पढ़ लोगे तो मेरे अनुसार, मेरे ख्याल से आपको आर्टिकल 3 समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आर्टिकल 3 ये कहता है नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमा में परिवर्तन, है ना, संसद विधि के द्वारा। तो याद रखिएगा। अब जैसे मैंने ये जो आपके सामने जो मैंने ये लिखा हुआ है, इससे आप लोग इजीली ये पता कर सकते हो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 3 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है। तो देखिए, अनुच्छेद नंबर 3 आपका ये कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक कानून की जरूरत होगी, एक विधि की जरूरत होगी, और उसको हम कहते हैं संसद विधि। याद रखिएगा, संसद विधि। नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमा में परिवर्तन हो सकता है या कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 3 ये पावर देता है, लेकिन ये पावर संसद की विधि के द्वारा लागू होगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए,
ये तो इसका एक तरीके से हेडिंग दे दी गई हमारी कि जो आर्टिकल नंबर 3 अनुच्छेद नंबर 3 भारतीय संविधान हमारा कह रहा है वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब लोगों को यहाँ तक जो हमारा जो मेन एक हेडिंग है हमारे अनुच्छेद नंबर 3 की वो क्या कह रहा है, इससे आपको सब चीज समझ में आ गई होगी। अब हम इसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, आगे देखिए। अब जो हमारा आर्टिकल नंबर 3 है उसमें हमारे कुछ खंड है ना, तो उसी में हमारा एक खंड है का खंड। ठीक है, उसमें हमारा एक खंड है का खंड। तो का खंड क्या कह रहा है ये थोड़ा अब मैं आपको बता रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। का खंड हमारा कह रहा है कि किसी राज्य में उसका क्षेत्र या किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र है ना, राज्य में उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, राज्य क्षेत्र अलग करके राज्य में से उसका, ठीक है, यहां पे राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, ठीक है। दूसरा कह रहा है या इसी में है, मैं सिर्फ उस का खंड का आपको मैं सिर्फ एक ही हेडिंग में आपको अलग अलग वर्ड बता रहा हूं जिससे कि आप वर्डों को पढ़ के आप समझ पाए कि वो क्या कहना चाह रहा है। एक शब्द इसमें है राज्य में से उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके। दूसरा कह रहा है दो या दो से अधिक राज्य क्षेत्र को या राज्य क्षेत्र को मिलाकर। ठीक है, दो या दो से अधिक राज्य या राज्य क्षेत्रों को मिलाकर, ये आपका कह रहा है। ठीक है जी। दूसरा जो आपका पॉइंट आपको इसको देखने के लिए मिलेगा है ना, समझ में आ गया। दूसरा ये कह रहा है कि राज्यों के भागों को मिलाकर, राज्यों के भागों के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, नए राज्य का निर्माण। ठीक है, तो ये आपका एक पहला जो हमारा आर्टिकल नंबर 1 का खंड है या का क्लॉज है, उसमें ये तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या इंपॉर्टेंट है जरा देखिएगा। इसमें कह रहा है कि राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र है ना, राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके है ना उसका निर्माण कर सकती है। दूसरा कह रहा है दो या दो से अधिक राज्य या राज्य क्षेत्रों को मिलाकर, ठीक है, या राज्य के भागों के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो देखिए इसको समझिए कैसे। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसको सुनिएगा जरा, आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये मान लीजिए हमारा एक राज्य है। ठीक है, ये हमारा एक राज्य है। अब इसके अंदर हमारे दो राज्य क्षेत्र हैं है ना, लेकिन क्या है कि ये वाला जो राज्य है, ये वाला जो हमारा राज्य की सीमा है, इस राज्य सीमा के अंदर हमारे दो राज्य क्षेत्र ए और बी हैं, या फिर हम इसको पूरा ही मान लें, सिर्फ ए मान लें है ना, इस तरीके से ए मान लें। ठीक है जी, ये ए है, लेकिन क्या है संसद ने कुछ ऐसी विधि बनाई कि ये मान लीजिए जो ये क्षेत्र है हमारा राज्य क्षेत्र है,
जो पूरा राज्य है, इसके ये वाला जो राज्य है, इस राज्य के दो पार्ट कर दिए, है ना। यहाँ पे ए वाला सीमा, जो ए वाला जो हमारा भाग है, ए वाला जो हमारा भाग है, ठीक है, उसमें क्या कर दिया गया है, उसमें यहाँ पर एक सीमा बना दी गई है। एक सीमा जब बना देंगे तो अब क्या हुआ, ये सीमा जो बनी हमारी, इस सीमा ने हमारे दो जगह इसको डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट तो हमारा ये हो गया राज्य क्षेत्र, और एक सीमा के बनने से ये क्षेत्र बट गया। तो अब देखिए, अब ये जो हमारा मान लीजिए राज्य टी है ना, तो ये जो राज्य टी हमारा था, इसके अंदर एक भाग था पूरा, या एक राज्य था जिसको हम राज्य क्षेत्र था, उसको हमने ए बोला। लेकिन अब क्या करा गया, ऐसी कुछ जरूरत पड़ी कि हमको ये जो ए राज्य था, इसको हमें दो अलग अलग भागों में बांटना था, या इस राज्य को दो भागों में बांटना था। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने सुटेबिलिटी के हिसाब से क्या करा, सुटेबल समझ के वहां पे हमने एक सीमा बनाई, है ना। उस सीमा के बनने से क्या हुआ, जो राज्य क्षेत्र था वो दो राज्यों में बट गया। एक राज्य तो अब ये हो गया हमारा, अब जो टी राज्य था, अब वो टी राज्य पूरा एक राज्य ना होके अब वो क्या हुआ, टी ए राज्य बन गया और एक टी बी राज्य बन गया। ठीक है, समझ में आया, या एक ए राज्य बन गया और एक बी राज्य बन गया। तो इस तरीके से जो है, ये जो काम है, ये हमें आर्टिकल 3 हमें ये पावर देती है कि किसी राज्य या राज्य क्षेत्र के पार्ट को अलग करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। याद रखिएगा, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया हमारा जो हमारा आर्टिकल 3 है उसका का खंड हो गया। कि का खंड क्या कह रहा है, कि जो का खंड है, पहला पॉइंट कह रहा है कि अलग कर सकते हैं, इसमें से किसी भी राज्य क्षेत्र को अलग कर सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है ना, दूसरा कह रहा है कि दो या दो से अधिक राज्य या राज्य क्षेत्र को मिलाकर, ठीक है, दो या दो से, दूसरा जो हमारी एक बात कही है आर्टिकल नंबर 1 का खंड जो है, पहली बात तो काम ये हो गई कि अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं राज्य क्षेत्र को और एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा आपका ये हो गया कि जो हमारे दो या दो से अधिक राज्य या राज्य क्षेत्र हैं, उन राज्य क्षेत्र को आपस में मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। पहले में क्या था हमारा, पहले में कह रहा था कि एक राज्य में से अलग अलग पार्ट कर सकते, एक ही राज्य को या राज्य क्षेत्र को अलग अलग करके नए नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा था कि दो या दो से अधिक राज्य को मिलाकर या राज्य क्षेत्र को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। याद रखना, एक में वो अलग कर रहा है एक ही राज्य के पार्ट को, और एक में अलग अलग राज्य को जोड़ के एक अलग राज्य का निर्माण कर रहा है। समझिए एग्जाम्पल, मान लीजिए ये हमारा एक क्षेत्र है या एक राज्य है ए, मान लीजिए इसकी एक सीमा के ही बिल्कुल पास में दूसरा राज्य आ रहा है बी, और मान लीजिए उसी के बिल्कुल दोनों से सटी ए और बी की सीमा से सटे हुए एक राज्य आ रहा है सी। ठीक है, ये राज्य हैं, ये राज्य क्षेत्र मान लीजिए, ए राज्य, बी राज्य, सी राज्य, तीनों एक दूसरे की सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या है, जरूरत ऐसी पड़ी कि हमको ये जो पूरा पार्ट है, ये तीन राज्यों का जो राज्य क्षेत्र है, इसको मान लीजिए हमने टी बोल दिया। ठीक है, ए बी और सी को हमने टी बोल दिया। तो अब क्या करना है, हमको ये जो करना है, जो ये हमें करना है, इनको अब हम क्या करेंगे, इन तीनों राज्य को मिलाकर हम एक क्या बोलते हैं, हम ये वाली, अब देखो जब एक राज्य बनाएंगे हम इन तीनों को मिला के, तो क्या होगा, ये अंदर वाली सीमा तो समाप्त हो जाएगी। अब क्या बचेगी, अब हमारी ये वाली सीमा बचेगी, ये वाली तो खत्म हो जाएगी क्योंकि हमने राज्य को मिला दिया। अब क्या बचेगी हमारी, अब ये वाली सीमा बचेगी हमारी, ये वाली सीमा बचेगी, इस ये वाली। तो अब इस सीमा को क्या बोलेंगे, अब इस सीमा को हम बोल सकते हैं ए बी सी।
एक नए राज्य का निर्माण हो गया जिसको हम बोल रहे हैं ABC राज्य, ठीक है, या इन तीनों को हम मिला के हम बोल देते हैं Q राज्य, Q स्टेट बोल सकते हैं हम इसको, एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, आशा है बहुत अच्छे से मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल समझाए हैं कि पहले में हमने क्या करा है, पहले में हमने एक ही राज्य एक उसके राज्य क्षेत्र को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया और अलग अलग राज्य की स्थापना कर दी। दूसरे में हमने क्या किया है, दो या दो से ज्यादा जो राज्य हैं या राज्य क्षेत्र हैं उनको हमने आपस में मिला दिया और उसके बाद में क्या करा गया, उसके बाद में एक नए राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है। जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और क्या नाम है तीसरा स्टेट, चौथा स्टेट, ऐसे हमने मिला के क्या कर दिया, हमने एक नए राज्य का निर्माण कर दिया, ठीक है जी। चलिए अब अगला वाला हम तो टॉपिक आता है हमारा, अगला वाला खंड आता है खा। खा खंड जो हमारा है वो आप देखिएगा, खा खंड हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए। खा खंड हमारा ये, अब देखिए ये जो मैंने अभी आपको बताया था ये कौन करेगा, ये संसद करेगी। राज्य को, राज्य में से राज्य क्षेत्र को अलग करके नए राज्य का निर्माण तो भी संसद करेगी, है ना, संसद विधि के द्वारा करेगी। ऐसा नहीं संसद ने फोन करा और क्या नाम है कर दिया, ऐसा नहीं होगा, है ना। या फिर तीन राज्यों को, दो राज्यों को जोड़ के, चार राज्यों को जोड़ के हमने एक नया राज्य बना लिया, ऐसा ही नहीं हो जाएगा हवा हवा में। संसद क्या करेगी, विधि बनाएगी और उस विधि को पास करवाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, तब जाके उस नए राज्य का निर्माण होगा, ठीक है। अब आइए खा खंड में। खा खंड ये कह रहा है कि संसद, खा खंड ये कह रहा है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, किसी राज्य के क्षेत्रों को बढ़ा सकती है, क्षेत्रों को बढ़ा सकती है, बढ़ा सकती है, बढ़ा सकेगी। देखिए ये भी संसद विधि के द्वारा करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी अधिकारी ने फोन कर दिया, किसी अधिकारी ने बोला नहीं आज से जो गुजरात की जो सीमा है वो राजस्थान में जाके मिल जाएगी, है ना, आज से जो हम गुजरात का जो पार्ट है वो राजस्थान में, उसका 1/4 पार्ट राजस्थान में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कब होगा, जब अगर हमें ये वाला केस फॉलो करना है तो हमें संसद में क्या करना पड़ेगा, एक विधि बनानी पड़ेगी, उसके बाद उसकी सहमति अगर हो जाएगी तब जाके हम किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में, या मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, एक बुलंदशहर जिला है ना, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर दो ये जिला है ना, डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर मान लीजिए किसी मुख्यमंत्री को ये लगता है, प्रधानमंत्री को लगता है कि जो बुलंदशहर की सीमा है वो हमारी एक क्षेत्र है दादरी, वहां तक लग जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे हवा में पॉसिबल नहीं है। पहले उसके विस्तार को उसके लिए एक विधि बनानी पड़ेगी जो कि संसद बनाएगी, तब जाके वो गौतम बुद्ध नगर वाला बुलंदशहर के अंडर में आ सकता है एरिया, और बुलंदशहर वाला उसके अंडर में आ सकता है, लेकिन इसके लिए विधि बनानी पड़ेगी, डायरेक्ट कोई काम नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक आपका जो खंड गा है वो क्या कह रहा है, इसी का है आपका आर्टिकल नंबर 3 का गा, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है ना, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। अभी देखो पहले वाले में क्या था, खंड गा में क्या था, क्लॉज गा, इसमें खा में क्या था कि राज्य की सीमा को बढ़ा रही थी, लेकिन इसका अपोजिट है कि अगर राज्य की सीमा को बढ़ाया जा सकता है संसद की विधि के द्वारा, तो ये याद रखिएगा कि संसद की विधि के द्वारा, संसद की विधि के द्वारा उस राज्य की सीमा को घटाया भी जा सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो सेम वही है, संसद विधि को बनाएगी, उसके बेस पे क्या होगा, किसी राज्य उसको क्षेत्र की जो सीमा होगी, क्षेत्र होगा, उसको घटा भी सकती है, ये समझ में आ गया। अब एक और आपका है, किसी राज्य की सीमा में, गा ये कह रहा है घा,
किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और ये भी किसके द्वारा करेगी? संसद विधि के द्वारा। याद रखिएगा, संसद विधि के द्वारा ही होगा। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें जो हमारा कह रहा है कि संसद विधि के द्वारा क्या करेगी? किसी राज्य की सीमाओं को घटा या बढ़ा, उसमें परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने देखा हो 2015 में एक मामला आया था कि जो हमारा बांग्लादेश वाला जो पार्ट है ना, जो हमारा ये बांग्लादेश वाला जो हमारा यहाँ वाला जो पार्ट था बांग्लादेश में, तो इसकी जो सीमा थी, यहाँ पे क्या था, इस जगह जो बांग्लादेश और हमारे इंडिया की जो सीमा थी इस राज्य की, वो क्या था, वो थोड़ा ऐसे थी, टेढ़ी मेढ़ी सीमा थी, है ना। तो उसमें क्या था, उसमें एक जज करने में, उस सीमा को एक फिक्स करने में दिक्कत होती थी कि जो बांग्लादेश में और इस राज्य की, जो भारत के राज्य की सीमा है, वही क्या है। अब देखो, अगर ऐसी सीमा होगी तो बिल्कुल साफ पता चल जाएगा कि इतना पार्ट हमारा बांग्लादेश का है, उतना पार्ट हमारा इंडिया राज्य का है। लेकिन उसमें क्या था, उस केस में जो सीमा थी इस टाइप से थी, इस टाइप से थी, तो इसमें पता नहीं चल रहा था कि बांग्लादेश की सीमा है और उसके भारत के राज्य की सीमा है। तो इसमें क्या हुआ, इस केस में ये हुआ कि 2015 में क्या हुआ, ये जो सीमा थी, एक प्रस्ताव रखा गया कि भाई ये जो जिगजैग सीमा है हमारी, इसको हम ऐसे ना करके एक बस की बाउंड्री, एक बॉर्डर बना दें, जिससे कि फिक्स हो जाए, जिससे कि दोनों देशों का जो एरिया है, दोनों देशों का जो सीमाएं हैं, वो फिक्स हो जाए, उसमें कोई दिक्कत ना महसूस करनी पड़े कि बांग्लादेश कह रहा है कि हमारा ये वाला पार्ट है, हमारा ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए क्या करा गया, यहाँ पे एक सीमा बनाई गई 2015 में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि सरकार क्या कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संसद विधि के द्वारा ही करेगी। ठीक है, चलिए, ये आपको समझ में आ गया। चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारा एक अंतिम क्लॉज जो कह रहा है आर्टिकल नंबर 3 का, वो ये कह रहा है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। किसी राज्य, किसी भी स्टेट के नाम में परिवर्तन कर सकती है, राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकेगी। और किसके द्वारा कर सकेगी? फिर वही हमारा संसद विधि के द्वारा, क्योंकि इन सब चीजों की जो, इन सभी नियम कामों की जो पावर है, वो सिर्फ संसद को दी है भारतीय संविधान ने। ठीक है जी, चलिए, तो किसी राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकेगी। जैसे आपने देखा होगा, अभी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जगहों के नाम चेंज करा दिए, है ना। तो इस तरीके से क्या है, ये जो होगा, ये संसद ने एक नॉर्मल विधि, जो संसद विधि बनाएगी, एक सामान्य विधि बनाएगी। ठीक है जी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। पहला जो हमारा था, घटा बढ़ा सकती है किसी भी राज्य को, दो राज्य से, एक ही राज्य से उसके राज्य क्षेत्र को अलग अलग करके नए नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। एक दूसरा हमारा कह रहा था कि दो या दो से अधिक राज्य की सीमा, राज्य के राज्य क्षेत्र को मिला के एक नई राज्य का निर्माण कर सकती है। एक कह रहा था कि राज्य की सीमाओं में, जो राज्य की सीमा है, क्षेत्र है, उसको बढ़ा भी सकती है। और एक कह रहा था कि जो राज्य की जो सीमा है उसको घटा भी सकती है। एक कह रहा था कि उसमें परिवर्तन कर सकती है, और एक कह रहा था कि उसके नामों में परिवर्तन कर सकती है ना। तो ये याद रखिएगा। लेकिन ये जो सब मैंने बताया है, ये सब कब होगा? ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल नंबर 3 के तहत क्या करेगा? आर्टिकल नंबर 3 के तहत संविधान विधि का, संसद एक विधि बनाएगी, उसके अनुसार, उसके बेस पर ही हम इन चीजों को कर सकते हैं, चाहे सीमा घटानी हो चाहे बढ़ानी हो। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा था आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारा एक आर्टिकल और है, जो कि आर्टिकल नंबर 3 और 368, याद रखिएगा, बहुत जगह मैच होता है। आर्टिकल नंबर 368, 368, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे, क्योंकि अभी 1 बाय 1 एक
आर्टिकल कर रहे हैं तो 368 भी हम करेंगे। हम ये देखेंगे कि 368 से इसमें क्या मैच हो रहा है, 368 और आर्टिकल नंबर 3 एक साथ हम क्यों हमें पढ़ने चाहिए, हम ये कल डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आर्टिकल नंबर 3 जो कि राज्य क्षेत्र से संबंधित है, उसकी सीमाओं से संबंधित है, परिवर्तन से संबंधित है, नए नामों से या नाम बदलने से संबंधित है, ठीक है, अलग अलग राज्य को एक साथ मिलाने से संबंधित है, एक राज्य को अलग अलग करने से संबंधित है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से कंटेंट समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने कमेंट और सुझाव जरूर दीजिएगा हमें, और इस जो हमारी क्लास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हिस्सा नहीं है हमारी इस यूपीएससी विद राजीव सिंह फैमिली का तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जो हमारी क्लास आप तक जरूर सबसे पहले पहुंच सके। और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।